नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं बारिश और बाढ़ से बेहाल उत्तर भारत के राज्य। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आज सुबह यमुना का जलस्तर 207.14 मीटर रिकॉर्ड हुआ है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में ये हालात इस वक्त बन रहे हैं। यमुना नदी से सटे इलाकों में पानी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग खासा परेशान हैं। यमुना का पानी अब मजनू का टीला के पास बनी मोनेस्ट्री मार्केट में घुसने का खतरा पैदा हो गया है। इस मार्केट को भी बंद रखा गया है। इस बीच हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। दिल्ली में इससे पहले 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। तो 10 साल बाद यमुना का जलस्तर सबसे ज्यादा है और अब तक के इतिहास में ये चौथी बार है कि यमुना का जलस्तर 207 मीटर के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा यमुना का जलस्तर 1978 में रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के पास 1963 से लेकर अब तक के जलस्तर के आंकड़े मौजूद हैं। तो यमुना का जलस्तर किस तरह से बढ़ा है, 1978 की हम बात कर रहे थे तो 207.49 मीटर था उस वक्त। 2010 में 207 के पार ये हुआ था, 207.10 मीटर, और 2013 में 207.32 मीटर। फिलहाल यमुना का जलस्तर 207.25 मीटर, ये सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा है। और परिमल कुमार लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देर पहले लोहा पुल जो फिलहाल यातायात के लिए बंद रखा गया है, वहां से देखते हैं उनकी रिपोर्ट। यमुना का जलस्तर 207 मीटर के पार, और ये चौथा मौका है, चौथी बार है जब यमुना के जलस्तर में ये बढ़ोतरी देखी गई है कि वो 207 मीटर के पार हुआ है। इससे पहले 3 मौकों पे ही पार हुआ है, वो भी आंकड़े आपको बताएंगे। फिलहाल हम पुराना लोहे के पुल के पास है, जहां पे आवाजाही चाहे गाड़ियों की हो या ट्रेनों का आवागमन हो बंद कर दिया गया है कल से, खतरे को भांपते हुए। क्योंकि पानी की जो धार है वो अगर आपको दिखाएं तो डरावनी लगेगी, क्योंकि फ्लड जैसे हालात बन गए हैं यहाँ पर दिल्ली में। और अब जो फ्लड डिपार्टमेंट है उसके पास रेस्क्यू को लेकर बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो कॉल है वो अचानक बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि कल जब ये कोशिश कर रहे थे इवैक्यूएट करने का, तो कई लोग ऐसे होते हैं, कई परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि जलस्तर घट जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल बाद 2007 जो मीटर का आंकड़ा है वो यमुना ने पार किया है, तो लोगों को इस बात का इल्म नहीं था। शायद यही वजह है कि वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन आंकड़ों को लेकर बात करें तो ये जो धार है पानी की वो फिलहाल घटने वाली नहीं है। और आंकड़े ये बताते हैं कि 1963 से यमुना के जलस्तर के आंकड़े दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट के पास है। सबसे ज्यादा अब तक अगर यमुना का जलस्तर बढ़ा है तो 1978 में 207.49 मीटर गया था, 2010 में 207.11 मीटर गया था, 2013 में 207.32 मीटर गया था, और फिलहाल 7 बजे जो है 207 मीटर के पार है। लेकिन 10 साल बाद ऐसा हुआ है जब यमुना की जलस्तर में इस तरीके की बढ़ोतरी हुई है। जो इलाके हैं वो इलाके बहुत सारे हैं जहां पे ये असर जो है वो पड़ रहा है, और लोगों के कॉल वहां पर आ रहे हैं। जैसे बुरारी हो गया, बदरपुर गांव हो गया, पल्ला, हिरनकी, जंगोला, सोनिया विहार, उस्मानपुर, आईएसबीटी, हाथीघाट, चिल्ला, डीएनडी, ओखला, कालिंदी कुंज, जैतपुर, इन तमाम जगहों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें अब किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाने की चुनौती प्रशासन के सामने भी है और उन्हें भी अपनी जान बचाने की चिंता है। तो लगातार कॉल आ रहा है, और कॉल को लेकर फिलहाल ये बताया गया दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो अलर्ट मोड में है। उनके पास 40 बोट फिलहाल यमुना में तैनात है। इस दिल्ली की अगर बात करें तो सिर्फ इस दिल्ली में करीब 8000 परिवारों को सही जगह पे पहुंचाया गया है। लेकिन उनके सामने अब चुनौती इस बात को लेकर हो गई है कि उनके पास मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिक्कत आ रही है। उनके पास टेंट के इंतजाम उस तरीके से नहीं है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बनती है कि उन लोगों तक वो तमाम चीजें पहुंचाई जाए। और यहाँ पर फिलहाल अगर एक बार फिर से देखें तो आप समझ सकते हैं कि जिस यमुना में परसों तक या कल तक नीचे तक आप जा सकते थे,
वहां आप दूर से इसकी रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, इसको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि पानी की धार बता रही है कि वो रफ्तार कितनी तेज है। और ये चिंता इसलिए भी बरकरार है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से करीब अब तक 60 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, और हर घंटे के आंकड़े की बात करें तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो यहां पर चिंता और चुनौती दिल्ली की फिलहाल बढ़ा रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और पानी बढ़ने के बाद दिल्ली में मॉनेस्ट्री मार्केट वो भी बंद है, दुकानदार सामान समेटने में लगे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। इस वक्त हम आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास मॉनेस्ट्री मार्केट में, अपने आप में एक नामी गिरामी मार्केट है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के साथ साथ यहां भी पानी भरना शुरू हो गया है और दुकानें आपको बंद नजर आएगी। तमाम दुकानें मॉनेस्ट्री मार्केट में, आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, आज कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें ये दुकानें बंद रह सकती हैं, लेकिन आज ये दुकानें बंद हैं क्योंकि ये पूरा इलाका फ्लडेड है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जो दुकानदार हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। अम्मा, आपसे समझना चाह रहे हैं, ये पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पे? ये पानी तो आया हुआ कितना तीन दिन हो गया, लेकिन अंदर आज से आया। आज से आ गया? हाँ, आज से मतलब कल रात से आया। तो अब आप सामान सब समेट रही हैं? हाँ, अब क्या करें, फिर पानी यहाँ तक आया तो फिर सारे सामान फिर खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए। और आज कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, दुकानें बंद सिर्फ पानी की वजह से है? हाँ, छुट्टी तो मंगल को होता है हमारा। अच्छा, मंगल नहीं है, बुधवार है। और आगे चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जगह, एक एक करके थोड़ा सा इसको अगर दिखाएं किस तरीके से स्थिति है। हमें नहीं पता है कि आगे गहराई कितनी है, तो एक इंतजाम एहतियातन रखना बहुत जरूरी है। ये आपकी शॉप है? नहीं, हम काम करते हैं। आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पे इस सबको समेट रहे होंगे, हटा रहे होंगे? जी, हम हटा रहे, ऊपर ऊपर कर रहे हैं। ऊपर ऊपर कर रहे हैं। और ये पानी कब देखा था आपने? इतना पानी कभी देखा यहाँ पे पहले? 2010 का वाकया ऐसे मुझे याद है, जब मॉनेस्ट्री मार्केट में इसी तरीके की स्थिति बनी थी। ये दुकानें थोड़ी सी ऊंची है तो ठीक है, बाकी आप इन दुकानों को देखिए कि नुकसान किस तरीके से होगा। एक बाजार जहां पर असर पड़ना शुरू, खादर का इलाका समझ में आता है, जो रिवर बेड जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, लेकिन मॉनेस्ट्री मार्केट की ये स्थिति जो है वो सीधे तौर पे आपको बताती है कि किस तरीके से हालत जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। और आपको फिर से अगर दोहराएं तो ये चौथा वाकया है जब 207 मीटर के ऊपर जलस्तर गया है यमुना का। और यहाँ पर जो दुकानें हैं, वो लोग जो जानते हैं उनको पता है कि मॉनेस्ट्री मार्केट किस तरीके का मार्केट है, किस तरीके का बाजार है। लोग यहाँ से खरीदारी करने आते हैं। यहाँ पे सामान समेट रहे हैं आप लोग ना? हटा रहे हैं? हाँ जी, सामान हटा रहे हैं। सारा पानी बहुत ऊपर तक आ जाएगा ना, अभी तो ऊपर बॉर्डर और पानी छोड़ा जाएगा तो सारी दुकानों में पानी भरने के चांस है सबसे ज्यादा। अब आप देखिए इस दुकान में भी यहाँ पे पानी है। अब आप देखिए ये पानी जो है इस दुकान में दाखिल हो गया है, जबकि दुकान ऊंचाई पर है। और उसके बाद ये सामान जो है पीछे से भी आ रहा है पानी, यहाँ पार्किंग में पीछे से आगे भी दुकानें हैं, आगे भी दुकान है, सारे में पानी भर रहा है। सब में पानी है। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से पानी जो है वो, आप लोग सामान निकाल रहे हैं? हाँ, अभी निकाल रहे हैं जी सर, पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अभी पानी बहुत आ रहा है उधर से। और ये दुकान ऊंचाई पर है, तब ये स्थिति है कि दुकान में पानी है। ये देखिए तमाम कपड़े पानी भर गया, अब क्या करें, ऊपर टांग दिए, बहुत ज्यादा पानी भर गया इसमें। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 से 15 जुलाई तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। भारी बारिश के कारण गंगा सहित सभी नदियों का जलस्तर यहां बढ़ रहा है। बारिश के कारण सोनप्रयाग और गौरीकुंड में केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। और कुछ देर पहले हमने हमारी सहयोगी ऋषिकेश में मौजूद है तनुश्री पांडे, उनसे विस्तार से उत्तराखंड के हालात पर बातचीत की। इस वक्त में हम लोग ऋषिकेश में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप गंगा नदी देख सकते हैं और ये लक्ष्मण झूला है जो यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट हाईलाइट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसको बंद कर दिया गया है 2 कारणों से, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन जारी है, पर इस वजह से भी कि परसों क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ रहा था, या जो गंगा नदी है उसका लेवल जो है बढ़ रहा था, उसी के चलते इसको बंद किया है। लोगों को भी एक सूचना दी गई है कि कोई भी उस तरफ नदी के क्रॉस ना करे। पर एक अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पिछले 2 दिन से, कल पूरे दिन और पूरी रात और आज भी
बारिश की कोई, आप देख सकते हैं बारिश का कोई साइन नहीं है। सुबह सुबह हम जब उठे थे तब बहुत धूप भी थी और जो वाटर का लेवल है, जो नदी का जो लेवल है गंगा नदी का, वो भी नहीं बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सूचना है, अच्छा साइन है उत्तराखंड के लिए। पूरी रात में कल हमने रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से रुद्रप्रयाग में एक घर गिर गया था और 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी लैंडस्लाइड के चलते और 6 लोग जख्मी थे। बट उसके अलावा पूरे उत्तराखंड से अभी तक कैजुअलिटी का फिगर जो है वो बढ़ा नहीं है। हम आशा करेंगे कि कैजुअलिटी का फिगर वही रहे। और क्योंकि ये कांवड़ यात्रा का भी समय है, हजारों कांवड़िया पूजा करने के लिए हरिद्वार में भी आ रहे हैं, तो हरिद्वार एक बहुत जरूरी स्थान बन जाता है। और इसी वजह से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जो स्टेट पुलिस है उनके ऑफिशियल्स जो है वो ग्राउंड पे मौजूद है, रेस्क्यू बोट्स मौजूद है ये देखने के लिए कि किसी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन ना आ पड़े। बट अच्छी बात यह है कि बारिश की अभी तक कोई साइंस नहीं है, कैजुअलिटी कोई भी और रिपोर्ट नहीं हुई है। किसी भी तरीके का फ्लडिंग अगर आप कहें या आप वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन होता है वो कहें तो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक जो जरूरी आईएमडी की सूचना है वो ये है कि ऋषिकेश के आगे जो एरिया पड़ता है, जो रुद्रप्रयाग का पूरा एरिया है, कुमाऊं रीजन हो जाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, जोशीमठ, हेमकुंड साहिब, यहाँ से आगे जाने के लिए आईएमडी ने मना किया है लोगों को। अभी तक प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पे किसी तरीके की रोक नहीं लगाई है। पूरा जो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट था वो पूरे उत्तराखंड के लिए जारी किया गया था। अगर हम टेक्निकली जाए तो अगर केदारनाथ यात्रा रोकी गई है, हेमकुंड साहिब यात्रा रोकी गई है, तो कांवड़ यात्रा को भी रोकना बनता था। पर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके की कोई डिसीजन नहीं ली है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने एक बार फिर से बम्पर जीत हासिल की है। टीएमसी को उन इलाकों में भी जीत मिली जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। सुबह तक आए नतीजों में 3,317 ग्राम पंचायतों में से 2,552 पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी के खाते में सिर्फ 212 ग्राम पंचायत ही आई हैं, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठजोड़ का प्रदर्शन खराब रहा है। आपको बता दें कि इस बार 62,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए राज्य में चुनाव करवाए गए थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का नतीजा का घोषणा हो गया है कहीं जगहों पे, कुछ जगहों पे अभी भी घोषणा नहीं हुए हैं। और क्योंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है और बैलेट बॉक्स का गिनती होता है और कई जगह से हिंसक घटना का छवि आए हैं और कुछ घटना तो ऐसे है जैसे कि कई जगह से खबर आए हैं कि किसी ने बैलेट पेपर खा गया क्योंकि उनको लगा कि जो दूसरे पक्ष है उनको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। कई जगहों से तस्वीर आए बैलेट बॉक्स लेके कोई भाग गया, तो ये सब चीज़ें हुए हैं। लेकिन अगर हम चुनाव के नतीजे देखें तो तृणमूल कांग्रेस का ये बहुत बड़ी जीत है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं मैं 3,317 ग्राम पंचायत है जिसमें 63,229 सीट है। 341 पंचायत समिति है जिसमें 9,730 सीट है और 20 जिला परिषद है जिसमें 928 सीट है। इन सीटों में से और इन ग्राम पंचायतों में से टीएमसी ने 2,552 ग्राम पंचायत जीते हैं। 3,317 में से टीएमसी ने 232 पंचायत समिति जीते हैं 341 पंचायत समिति में से, और 12 जिला परिषद जीते हैं 20 जिला परिषद में से। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 212 ग्राम पंचायत जीते हैं 3,317 ग्राम पंचायत में से। 7 पंचायत समिति जीते हैं 341 पंचायत समिति में से, और जिला परिषद में बीजेपी का कोई जीत नहीं हुए है। तो अगर हम बात करें चुनाव के नतीजे का तो तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पे जीत हासिल किया है। ममता बनर्जी का कहना है ये पश्चिम बंगाल के लोगों का जीत है। अब हम बात करें हिंसक घटना के, तो जरूर हिंसक घटना चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद और काउंटिंग के बाद भी हुए हैं। कल रात की खबर है जब भांगोर दक्षिण 24 परगना से खबर आए हैं कि वहां पे गोली चले हैं। एक पुलिस अफसर की जख्म होने की खबर भी आए हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस बात पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन एक आदमी का मृत्यु का आशंका भी है इस हादसे में जो भांगुर में हुआ है। कल रात को गोली चलने की खबर भी वहां से आई है।